Assalamu dear student, I am Professor Sayyida Rabah Fatima. We are doing unit number 12, line bisectors and angle bisector, grade 9th. आज हम करेंगे theorem number 5 जो कि है converse theorem number 4 का. So let's move towards the whiteboard. Theorem 12.1.5 is which is basically the converse of the theorem 12.1.4. अब इसमें प्रूव क्या करना है? प्रूव हमने इसमें करना है is on the bisector of it. अब बेसिकली हम प्रूव ये करना चाह रहे हैं कि हमने वो जो पॉइंट है जिस रे के ऊपर लिया है एंगल से जो पास कर रही है वो बेसिकली क्या है, वो एंगल का बाइसेक्टर है, एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। ये हमने करना है इस थ्योरम में प्रूफ। और उसका डिस्टेंस उस पॉइंट का दोनों आर्म से क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, सेम है। ये चीज़ हमें ऑलरेडी गिवन है। इनको हम यहाँ पे क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले तो जो हम थ्योरम में कर रहे हैं वो हम ड्रॉ करते हैं फिगर। तो सबसे पहले हम करेंगे एक फिगर ड्रॉ और उसके बाद अपने थ्योरम को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले थ्योरम को जो फिगर है ड्रॉ करने के लिए मुझे ड्रॉ करनी है उसका बेस लाइन जो कि शो करेगी हमारी इनिशियल साइड को। उसके बाद मैं ड्रॉ करूँगी टर्मिनल साइड ऑफ एन एंगल। सो आई एम गोइंग टू ड्रॉ द इनिशियल साइड ऑफ एन एंगल। तो मैं क्या करूँगी, उसके लिए मैं एक रे ड्रॉ करूँगी। एज वी नो दैट कि हम जब भी बात करें एंगल की तो एंगल में हम 2 रेस को लेकर चलेंगे। एक है जो कि इनिशियल रे होगी जिसे हम इनिशियल आर्म कहते हैं, इनिशियल साइड कहते हैं। दूसरी क्या है, टर्मिनल रे विच इज़ बेसिकली टर्मिनल आर्म एंड द टर्मिनल साइड। तो ये एक हमने ड्रॉ कर दी। ये हमारा कॉमन एंड पॉइंट, यहाँ पे एरो आ जाएगा। उसके बाद एक और हम ड्रॉ करेंगे रे को। अब फिगर बेसिकली होनी चाहिए इस साइज़ की कि हमें इजीली विजिबल हो, हम देख सकें उसे। तो बहुत छोटी ड्रॉ करनी है, ना ही बहुत ज़्यादा बड़ी। तो इस चीज़ का ख्याल रखते हुए हम अपनी फिगर को ड्रॉ करेंगे लाइक दिस। ये हमारी दोनों, दिस इज़ द इनिशियल आर्म एंड दिस इज़ द टर्मिनल आर्म। और यहाँ इसके दरमियान में ये जो क्या है, एंगल है, दिस इज़ द एंगल। ओके अब यहाँ पे हम सबसे पहले तो क्या करेंगे, पॉइंट्स को डिनोट करेंगे इस पे। ये हमारा पॉइंट है O जो कि बेसिकली शो कर रहा है वर्टेक्स को। दिस इज द कॉमन एंड पॉइंट, दिस इज द वर्टेक्स ऑफ एन एंगल। और हम यहाँ पे रेक पे 2 पॉइंट्स ले रहे हैं, इसलिए ले रहे हैं कि हम उनका कोई नेम असाइन कर दें ताकि हम उसको जब थ्योरम में कॉल करेंगे हमें पता होगा कि हम किस साइड को कॉल कर रहे हैं अपने थ्योरम में। सो दिस इज B and this is A. This is the angle. ये हमने एंगल ड्रॉ कर लिया है। अब हमने क्या करना है, इस एंगल के अंदर एक पॉइंट लेना है, इनसाइड एन एनी पॉइंट इनसाइड एन एंगल। इनसाइड एन एंगल का मतलब ये है कि ऑब्वियसली हम यहाँ पे क्या ड्रॉ करेंगे, एक रे ड्रॉ करेंगे, उस पे लेंगे एक पॉइंट। तो उसके लिए हमने क्या करना है, उसके लिए हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करने लगे हैं जो बेसिकली होगी क्या, रे ही होगी। रे क्या है, लाइन का एक पार्ट है। तो हम उसको यहाँ पे क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे और उसके ऊपर हम P को लेकर चलेंगे। और वही पॉइंट होगा जिससे हमने जो लेना है, डिस्टेंस लेना है आर्म्स का, वो क्या होगा, सेम लाइक दिस। सो और इसमें मैं अगर एक पॉइंट मार्क कर दूं जिसे मैं क्या नेम दे दूं, P, तो वो पॉइंट हम फिर क्या करेंगे, उसका डिस्टेंस देखेंगे आर्म्स के साथ। अगर मैं वो पॉइंट कह देती हूँ इस पॉइंट को, लाइक दिस इज P, ये अगर वो पॉइंट P है जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट का डिस्टेंस देखेंगे दोनों आर्म्स के साथ, वो क्या है, सेम है। और हमें पता है किसी पॉइंट और किसी लाइन को ज्वाइन करने वाली लाइन जो होती है वो क्या होती है, राइट होती है, परपेंडिकुलर होती है। मतलब उसको हम बिल्कुल सीधा ड्रॉ करते हैं। ये मैं पहले एलेबोरेट कर चुकी हूँ कि कभी भी हम पॉइंट और लाइन को डिस्टेंस शो करने के लिए हम कभी भी स्लांट लाइन ड्रॉ नहीं करते। हमेशा कौन सी लाइन ड्रॉ की जाती है, परपेंडिकुलर। इसका मतलब ये है कि मैं इसका डिस्टेंस शो करने के लिए अब जो लाइन ड्रॉ करूंगी इसके ऊपर और इसके ऊपर, वो क्या होगी, लाइन सेगमेंट जो होगी हमारे पास वो क्या होगी, बिल्कुल परपेंडिकुलर होगी इस पे। और ये क्योंकि हमें गिवन है तो हम इसको डॉटेड में ड्रॉ नहीं करेंगे। तो यहाँ से हमारे पास आ गया, दिस इज
परपेंडिकुलर, तो हमने क्या ड्रॉ किया यहाँ पे, कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर। हमें पता है हम जब भी राइट एंगल की बात करते हैं तो हम इस तरह कर्व नहीं या इस तरह आर्क ड्रॉ नहीं करते, हम क्या ड्रॉ करते हैं या क्या राइट करते हैं, कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर। इसी तरीके से हम यहाँ से भी एक परपेंडिकुलर लाइन इस पे करेंगे ड्रॉ, जो कि क्या करेगी, इन दोनों को कंबाइन करेगी और वो शो करेगी कि डिस्टेंस क्या है इनका, सेम। ओके, दिस इज एन अदर लाइक दिस। अब क्या करना है, अब जो हमारे पास दो आए हैं यहाँ पे पॉइंट, इन दोनों रेज के ऊपर, उनको भी हमने कोई ना कोई नाम देना है। तो इस पॉइंट को हम दे देंगे Q और इसको क्या दे देंगे, R। यस स्टूडेंट, अब आप चाहें तो ये जो एक्स्ट्रा लाइन है इसे क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं कि आपके पास एग्जैक्टली ऐसी फिगर आ जाए। थ्योरम की फिगर का परफेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो अब हमारी फिगर तो कंप्लीट हो चुकी है, उसके बाद हम देखते हैं कि हम कौन से फर्दर पॉइंट्स हैं जिनको यूज़ करते हैं अपने थ्योरम को प्रूव करने के लिए। तो चलते हैं सबसे पहले गिवन की तरफ। गिवन इज, गिवन में क्या कर रहे हैं, हमें क्या चीज़ गिवन है उसको लेकर चलेंगे। गिवन में हमारे पास है एनी पॉइंट P, एनी पॉइंट P inside एंगल, कौन सा एंगल, AOB। और हम एंगल बात कर रहे हैं O पे, तो O हमारा कहाँ आएगा, दरमियान में, AOB। एनी पॉइंट P inside एंगल AOB such that अब हाँ यहाँ पे हमें और क्या क्या कुछ गिवन है वो यहाँ पे हम मेंशन करेंगे। सच दैट लाइन सेगमेंट PQ is congruent to line segment PR where, अब हमने बताना क्या है कि क्या चीज़ किस पे परपेंडिकुलर है। PQ is perpendicular on OB where, यहाँ पे हम मेंशन करेंगे PQ लाइन सेगमेंट, हमें पता है ये हमारा साइन होता है जो जिसमें हम परपेंडिकुलर को शो करते हैं। परपेंडिकुलर किस पे है, OB रे पे। ओके, एंड PQ OB पे परपेंडिकुलर है और PR परपेंडिकुलर है OA पे, एंड PR परपेंडिकुलर ऑन OA रे। सो वी हैव डन विद द गिवन। अब हम क्या राइट करेंगे, प्रूफ जो हमने करना है उसकी तरफ मूव करते हैं। सो टू प्रूव yes, point P on the bisector of P जो है किसका बाइसेक्टर हमने प्रूफ करना है, AOB का, एंगल AOB। Point P is on the bisector of angle AOB। सो ये हमने क्या करना है, प्रूफ करना है। इसके बाद हम बात करते हैं कंस्ट्रक्शन की। कंस्ट्रक्शन, हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन क्या की थी स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे क्या किया था, हमने सिर्फ कंस्ट्रक्शन में देखे, हमें डॉटेड लाइन में ये पार्ट नज़र आ रहा है, इसका मतलब है हमने इन दोनों पॉइंट्स को क्या किया है, ज्वाइन किया है। तो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे ज्वाइन, किसको ज्वाइन किया है, P to O। हमने P को O के साथ क्या कर दिया है, ज्वाइन कर दिया है, और ये हमारे पास क्या है, कंस्ट्रक्शन है। अब हम नेक्स्ट कहाँ मूव करेंगे, हम नेक्स्ट मूव करेंगे अपनी प्रूफ की तरफ, और उसमें क्या होती हैं, स्टेटमेंट होते हैं और रीजंस होते हैं। तो यहाँ पे हम राइट कर देंगे, प्रूफ में
एक साइड पे आ जाएंगे स्टेटमेंट्स और एक साइड पे आ जाएंगे रीजन। स्टेटमेंट्स और यहाँ पे क्या आ जाएंगे, रीजंस। मतलब ये है कि हम यहाँ पे जो चीज़ भी लिखेंगे, कोई हम स्टेटमेंट राइट करेंगे इस साइड पे, तो हमें उसका रीज़न भी बताना है कि वो हम क्यों यूज़ कर रहे हैं। क्या वो गिवन है, क्या वो कोई चीज़ कॉमन है, या हम कोई कॉन्सेप्ट या कोई पोस्टुलेट यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम देखना शुरू करेंगे कि क्या क्या हमारे जो फिगर है उसमें कॉमन है, या कौन कौन से साइड क्या है कॉन्ग्रुएंट है। इन ट्रायंगल, अभी हम किस ट्रायंगल को लेकर चल रहे हैं, दो ट्रायंगल हैं बेसिकली जो यहाँ पे हमारे बन रहे हैं, जैसा कि हम देख सकते हैं पी क्यू ओ एंड पी आर ओ, या पी ओ क्यू और पी आर क्यू। इन ट्रायंगल पी ओ क्यू correspondence with the triangle POR. Okay, this is the correspondence between these two triangle, जिस तरह कि हम यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। इसको सिर्फ मैं पॉइंट आउट कर रही हूँ, आपने बिल्कुल भी नहीं करना, सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। एक हमारे पास ये ट्रायंगल है और दूसरा जो ट्रायंगल है वो है ये। मैं दोबारा बता रही हूँ कि आपने इस तरीके से शेड नहीं करना। हमने सिर्फ इसलिए शेड किया ताकि हम देख सकें कि हमारे पास कौन से दो ट्रायंगल बन रहे हैं जिनको हमने यहाँ पे मेंशन किया है, सिर्फ समझने के लिए। ओके, अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं कि हमारे कौन से इसमें हैं एंगल, या हमारे पास साइड क्या है कॉन्ग्रुएंट है। और कॉन्ग्रुएंट को आपने लेके चलना है सेम, मतलब हम सेम की बात करें, बट ऑब्वियसली ये कॉन्ग्रुएंट एग्जैक्टली हम सेम चीज़ की बात नहीं करें, उसका तो लिटिल बिट सिमिलर मीनिंग होता है। ओके, हम इसको स्टार्ट करते हैं। अब एंगल P, अब जिस पर हम बात कर रहे हैं वो दरमियान में आएगा, PQO, क्योंकि हम ये जो एंगल है बेसिकली ये बताने लगेंगे कि दोनों ट्रायंगल में ये जो हमारे पास लाइन सेगमेंट है वो क्या बना रही है, 90 डिग्री एंगल। एंगल PQO इज congruent to angle PRO, PRO, PRO। अब ये क्या है, ये चीज़ हमें गिवन है, यहाँ पे हम इसको मेंशन कर देंगे कि हमें क्या है, गिवन है। ये हमारे पास क्या है, गिवन है। और उसके बाद हम रीजन यहाँ पे एक और भी लिख सकते हैं, राइट, हम क्या कह देंगे, एंगल ट्रायंगल। ओके, इसके बाद हम देखते हैं कि कौन सी दूसरी साइड है जिसको हम, या कोई एंगल है। तो ऑब्वियसली हम एंगल तो अभी नहीं बता सकते, एंगल तो हमने प्रूव करना है कि वो बाइसेक्ट कर रहा है और ये क्या है, इक्वल होगा। तो हम सबसे पहले फिर बात करेंगे किसी साइड की, तो हम साइड जिसको लेकर चलेंगे वो है PO। लाइन सेगमेंट इज कॉन्ग्रुएंट टू PO। अब देखें PO जो है दोनों ट्रायंगल्स में आपको नजर आएगा, तो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे कि ये क्यों हमने कॉन्ग्रुएंट लिए, क्योंकि ये क्या है, कॉमन है। उसके बाद एक हो गया एंगल हमारे पास, एक हो गई साइड। उसके बाद एक और साइड है जो कि क्या है, हमारे पास कॉन्ग्रुएंट है। वो साइड है जिसका हमें थ्योरम में गिवन था कि वो इक्वी डिस्टेंस है, जिनका डिस्टेंस क्या है, सेम है। वो क्या है हमारे पास, PQ लाइन सेगमेंट इज कॉन्ग्रुएंट टू PR लाइन सेगमेंट। अब उसका क्या हम बताएंगे, थ्योरम स्टार्ट किया, उसकी स्टेटमेंट में ये चीज़ हमें गिवन थी। ओके, अब देखिए स्टूडेंट, हम दोनों ट्रायंगल्स को कह सकते हैं कि वो क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हैं। अभी हम उनकी बात कर रहे थे कॉरेस्पॉन्डेंस की, लेकिन अब इनकी कॉरेस्पॉन्डेंस मतलब इनका जिस तरीके से कंपैरिजन कर रहे थे, हम इन्हें कंपेयर कर रहे थे, इससे हमने इन 3 स्टेप्स के बाद एक कंक्लूजन ड्रॉ किया है। वो क्या कंक्लूजन है कि ये दोनों क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं।
कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कैसे हैं? हमेशा याद रखें जब हम बात करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल की, तो हमने अपने हमने जो चैप्टर्स पढ़े हैं उनमें हमने कुछ पोस्टुलेट्स सीखे थे और लर्न किए थे और कुछ हमने देखे थे थ्योरम्स को। तो उन पोस्टुलेट और इन थ्योरम्स में से एक था हमारे पास एच एस कॉन्ग्रुएंट टू एच एस। एच शो कर रहा है हाइपोटेन्यूज को और एस शो कर रहा है साइड को। इट मीन्स कि अगर हमारे पास दो राइट एंगल ट्रायंगल हैं और उसमें हम क्या प्रूव कर दें कि दोनों का हाइपोटेन्यूज क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, और कोई भी एक साइड क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, तो हम उसको मेंशन कर देंगे कि वो दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट है। अब हम इसको कंक्लूड करेंगे यहाँ पर इस तरीके से, therefore triangle POQ is congruent to triangle which is basically more specifically right angle triangle POR. This is O not Q, OR. रीजन हम क्या लिखेंगे, HS congruent to HS, HS congruent to HS। अब हमने प्रूव ये कर दिया है कि दोनों जो हमारे पास ट्रायंगल्स हैं वो क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। तो कॉन्ग्रुएंट होने का मतलब हमें पता है कि ये साइड इस साइड के इक्वल है, ये साइड इस साइड के इक्वल है, और ये साइड क्योंकि कॉमन है तो ऑब्वियसली दोनों की ही क्या होगी, सेम होगी, इक्वल होगी। और ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, और ये एंगल क्या है स्टूडेंट्स, इस एंगल के इक्वल है। इट मीन्स कॉन्ग्रुएंट होगा तो हमारे पास जो होंगी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी, वो क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट होंगी। तो बस हम इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे यूज़ करेंगे और अपने थ्योरम को फाइनल उसका जो है कंक्लूजन को राइट करेंगे और उसको हम प्रूव कर देंगे, जो कि हम प्रूव करना चाह रहे थे कि दोनों एंगल्स क्या हैं, सेम। क्योंकि दोनों एंगल सेम है, इट मीन्स कि ये जो इससे पास कर रही है रे वो क्या है, इसका बाइसेक्टर है, और P जिस पे हमने क्या लिया था, पॉइंट लिया था। तो यहाँ से हम इसको अपना फाइनल जो है कंक्लूजन को राइट कर देंगे, क्योंकि दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं, इस वजह से हम इसको यहाँ पे लिखेंगे। हेंस एंगल, जो कि हमने क्या करना था, अब बताना था यहाँ पे एंगल। अब कौन से एंगल की हम बात कर रहे हैं, इस चीज़ को देखें, POQ POR, दोनों में क्या रहेगा, दरमियान में O रहेगा। POQ is congruent to angle POR। अच्छा, यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट और मैं आपको क्लैरिफाई करके फिर आगे चलूँगी। अब देखें, जब हम बात करते हैं इस पूरे एंगल की, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो मैं खाली कह दूँ O तो तब भी ठीक है, मतलब अपने मैं बताना ये चाह रही हूँ एंगल को बताने के लिए हम क्या क्या चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। तो अगर मैंने O पॉइंट पे एक ही एंगल बन रहा हो, जैसे कि ये सिर्फ ये है, ये यहाँ पे अगर जिस तरह कि मैंने लिखा है A और यहाँ पे क्या है B है, तो मैंने इस एंगल की अगर बात करें, दो तरीके हैं, दो तरीक़ों से मैं लिख सकती हूँ। एक तो मैं लिखूँगी एंगल AOB, मतलब दरमियान में आना चाहिए, और हम वैसे BOA भी लिख सकते हैं, लेकिन उसमें ऑब्वियसली हमारी इनिशियल और टर्मिनल आर्म क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, लेकिन एंगल तब भी O ही रहेगा, बट उस चीज़ पे हम अभी नहीं जा रहे। एक तरीका तो है ये। दूसरा तरीका ये है कि मैं खाली लिख दूँ एंगल O। इस सिचुएशन में मैं इन दोनों में से कुछ भी लिख दूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक ही बात है। लेकिन अब इस सिचुएशन में मुझे क्यों मेंशन करनी पड़ रही है ये वाली फॉर्म ही, मैं ये वाली फॉर्म क्यों नहीं यूज़ कर सकती? रीज़न ये है कि अब इसमें हमारा जो है O पॉइंट है, जो O वर्टेक्स है, वो बेसिकली शेयर कर रहा है दो ट्रायंगल्स को। दो ट्रायंगल्स के साथ ये पॉइंट शेयर हो रहा है, तो अगर मैं खाली O लिख दूँगी तो वो पता नहीं चलेगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं, या इसको हम ऑब्वियसली कंबाइन ले रहे हैं। इसलिए हमें ये वाली नोटेशन को यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पे, जिसमें हम इनिशियल और टर्मिनल आर्म के साथ साथ एंगल को शो करेंगे कि एंगल किस वर्टेक्स पे है। ओके, तो ये हमने अपना कहा है कि दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट हैं। तो यहाँ पे हम रीज़न लिखेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग
angles of congruent triangles। क्या है ये? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के, इस वजह से क्या है? कॉन्ग्रुएंट हैं। तो बस यही हमने प्रूफ करना था। इसे हम लिख देंगे, दैट इज वही स्टेटमेंट जो कि हमने यहाँ पे स्टार्ट में लिखी थी, उसको ही हम लिख देंगे जो कि हमने प्रूफ करना था। पॉइंट P on the bisector of angle AOB। ये स्टूडेंट आज हमने थ्योरम 12.1.5 को प्रूफ किया है, जो कि क्या था? कन्वर्स था हमारे प्रीवियस थ्योरम का, विच इज़ 12.1.4। आई होप कि आपको अच्छे से क्लैरिफाई हो चुका होगा। ये स्टूडेंट आज हमने थ्योरम 5 किया, जो कि क्या था? कन्वर्स था थ्योरम 4 का। तो हमने देखा कि किस तरीके से थ्योरम 4 में जो चीज़ें हमें गिवन थी, आज हमने वो क्या की? प्रूफ की। सो सी इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।